आईपीएल खत्म होने के बाद इंडिया की टीम 6 से 10 जून के बीच न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगी और ये टेस्ट मैच डब्ल्यूटीसी का पार्ट नहीं रहेगा और इसके बाद इंडिया की सीरीज को श्रीलंका का दौरा करना है। आखिरी बार जब इंडिया की टीम खेली थी वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां पर इंडिया की टीम को टेस्ट सीरीज हारनी पड़ी थी। तो उसके बाद सवाल यह था कि इंडिया की टीम घर पर टेस्ट मैचेस क्यों हार रही है, स्पिनर्स के खिलाफ इंडियन बैटिंग स्ट्रगल करती हुई क्यों नजर आ रही है। तो उस हिसाब से श्रीलंकन सीरीज की तैयारी इंडिया की टीम को करनी थी, लेकिन यहां पर इस सीरीज के लिए नए नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, नए प्लेयर्स को ऐड ऑन किया गया है, पुराने खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, इन दो खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। उसके अलावा अक्षर पटेल और आकाशदीप, इन दो खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है जो लास्ट टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे। आकाशदीप तो इंजर्ड है, समझ में आता है, बट अक्षर पटेल को बाहर किया गया है और उनकी जगह पर दो नए लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार और हर्ष दुबे को शामिल किया गया है। तो ये तो कम से कम ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट में नई पौध तैयार करने की भी जरूरत है, जिसकी वजह से इन प्लेयर्स को शामिल किया गया है। और उसके अलावा एक सरप्राइजिंग नाम सबके लिए रहा गुरनूर ब्रार का, कि वो सडनली इस स्क्वाड में कहाँ से आ गए। तो सडनली तो नहीं आए हैं, हम उनके बारे में चर्चा पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी करते रहे हैं कि उनके पास अच्छी हाइट है और पिछले 2 डोमेस्टिक के सीजन उनके पंजाब के लिए अच्छे गए हैं, जहाँ पर उन्होंने विकेट्स निकाले, स्पेशली विद द ओल्ड बॉल। जो हाइट उनके पास है, आके डेक को जिस तरह से हिट करते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इंडियन टीम को ऐसे गेंदबाजों की जरूरत है, और टेस्ट क्रिकेट में भी, साथ में वनडे क्रिकेट में भी, क्योंकि उनका नाम जो है वो दोनों जगह है। और वनडे क्रिकेट में तो इंडियन टीम हिट द डेक बॉलर साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि वर्ल्ड कप वहाँ पर होना है, तो ज़रूर तलाश रही है। एक बॉलर चाहिए था, प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत टाइम से ट्राई आउट कर रहे हैं, बट अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आईपीएल में पिछले 2 सीजन उनके काफ़ी अच्छे गए हैं, बट इंडिया के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ कहीं भी प्रसिद्ध कृष्णा खेले हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। तो गुरनूर ब्रार का सिलेक्शन में बहुत अच्छा सिलेक्शन मानता हूं, उस लिहाज से टेस्ट टीम में कम से कम। वनडे टीम में इस पर थोड़ा सा डिबेट हो सकती है, क्योंकि उनके रेड बॉल के नंबर्स तो आपको दिखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर में जो सीरीज हुई थी, वहां पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। बट व्हाइट बॉल क्रिकेट के नंबर्स अभी नहीं है, उतना उन्होंने खेली भी नहीं है, उतना उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर उनको वहां पर सेलेक्ट कर लिया गया है, और जब सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर किसी प्लेयर को सेलेक्ट किया जाता है तो इस टेस्ट स्क्वाड में आप ये भी पाते हैं कि 14 टोटल प्लेयर हैं, जिसमें से 7 प्लेयर एक ही फ्रेंचाइजी से आते हैं, जिस फ्रेंचाइजी से इंडिया की कप्तानी करने वाला प्लेयर आता है। तो इन 14 प्लेयर्स में 7 प्लेयर जीटी के हैं। शुभमन गिल, उसके बाद साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार। अब ये देखो नए एडिशंस भी हैं, लेकिन क्या 50% प्लेयर जो है वो जीटी में ही टैलेंटेड हैं? और इंडियन क्रिकेट में ये ट्रेंड तो आपने देखा है कि जिस फ्रेंचाइजी का कप्तान बनता है उस फ्रेंचाइजी के प्लेयर आपको इंडियन टीम में नज़र आते हैं, लेकिन इतने अब से पहले कभी नजर नहीं आए। चाहे मुंबई इंडियंस की टीम रही हो, चाहे वो सीएसके की टीम रही हो, चाहे वो आरसीबी की टीम रही हो, इतने प्लेयर एक साथ एक फ्रेंचाइजी से आपको कभी इंडियन क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए होंगे। हाँ, 5-5 प्लेयर खेले हैं मुझे याद है, लेकिन 7 प्लेयर 14 में से एक ही फ्रेंचाइजी से, ये सवाल जरूर उठाएगा। और सवाल मैं इस बात पर उठाऊंगा कि आकिब नबी क्यों नहीं है इस स्क्वाड में। आकिब नबी पिछले 2 सीजन में रेड बॉल में 125 विकेट लेने वाला प्लेयर, दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छी गेंदबाजी की, जो अनप्लेबल था, क्यों नहीं है? इसका जवाब देंगे सेलेक्टर्स क्या कि आकिब नबी को किस वजह से नहीं सेलेक्ट किया गया। क्या इस टेस्ट स्क्वाड में आपके पास फास्ट बॉलर सारे थे, आपको जरूरत ही नहीं आकिब नबी जैसे स्विंग गेंदबाज की, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहा था पूरे डोमेस्टिक सीजन में? और आप क्या जज करेंगे उसको आईपीएल के 2-4 मैचेस से? यार, आईपीएल में क्या कंडीशंस रहती हैं, किस तरह से गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है, उसके बेसिस पर आप टेस्ट की टीम का प्लेयर कैसे जज कर सकते हैं? भाई, अगर वही लॉजिक है तो गुरनूर ब्रार तो खेले ही नहीं है। गुरनूर ब्रार तो एक भी मैच नहीं खेले, फिर भी आपने उनको इंडिया की टेस्ट टीम में सेलेक्ट किया, इवन उनको वनडे की टीम में भी सेलेक्ट किया। तो आकिब नबी को भी सेलेक्ट किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बात बहुत करते हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिवॉर्ड किया जाएगा, और इस इंडियन टीम में आपको स्पिन बॉलिंग के अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत है। वहाँ पर आपने कितने शामिल कर लिए? क्या आपने यश राठौड़ की तरफ नहीं देखा कि यश राठौड़ ने पिछले 2 सीजन में, 3 सीजन में किस तरह से बल्लेबाजी की है? और अगर आप आज की डेट में इंडियन क्रिकेट में
वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग बात करें तो यश राठौड़ है या नहीं। अभी आपको श्रीलंका जाना है ना, जब आपको श्रीलंका जाना है और वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें से आप देखिए साई सुदर्शन कंप्लीटली फेल हो रहे थे, उनकी 2-3 सीरीज आप उठा के देख लीजिए, और उनके लिए आईपीएल की परफॉर्मेंस जो है क्या वो पैमाना बन गई कि उनको वापस इंडियन टीम में रिटेन कर लिया आपने। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा का भी अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो तो उधर क्वेश्चन मार्क हैं, 7 के 7 प्लेयर तो जस्टिफाई नहीं होते। चलो मानव सुथार आ गए, मैं कहता हूं कि ठीक है, थोड़ा सा आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रोग्रेस भी देख रहा हूं कि मानव सुथार को कैसे प्रायोरिटाइज किया गया हर्ष दुबे के ऊपर जब इंडिया ए के सिलेक्शंस भी हुए थे, और अभी यहाँ पर भी। तो सी पॉइंट क्या है ना मेरा कि जब एक प्रोसेस चल रही थी जिसमें आप देखिए हर्ष दुबे 69 विकेट इन अ सीजन, 69 विकेट इन अ सीजन लेके आ रहे हैं, और मानव सुथार का लास्ट सीजन का जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन जब इंडिया सिलेक्शन की बात आई थी लास्ट टाइम जब सिलेक्शन हो रहा था, तब भी मानव सुथार हर्ष दुबे के ऊपर सेलेक्ट हो रहे थे। तो ये रीजंस मेरे को समझ में नहीं आते। अगर परफॉर्मेंसेस एक पैमाना है और आप देख रहे हैं कि स्किल वाइज कौन सा प्लेयर अच्छा है कौन सा बुरा है, आपने इंडिया ए में किसको कितना खिलाया है, वो सब चीज़ें अगर तोलें तो मेरे हिसाब से ये जो जीटी में 7 के 7 प्लेयर इधर आ गए हैं, कम से कम मेरे हिसाब से 3 प्लेयर इसमें से नहीं होने चाहिए थे। 4 प्लेयर जरूर जस्टिफाई होते हैं क्योंकि शुभमन गिल कैप्टन है, मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी जगह बनती है। आप वाशिंगटन सुंदर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो पहले से ही थे। तो मतलब जो जेन्युइन है, जो जस्टिफाइड है वो है, बट 1-2 प्लेयर तो आप जरूर इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं जो जीटी कोटा से आते हैं। फिर ओवरऑल सिलेक्शन पर बात कर लेते हैं। जो मैंने 2 चीज़ें तो डिस्कस कर ली कि 2 ऐसे प्लेयर हैं, एक बैटिंग में एक बॉलिंग में, जो हर हाल में इस इंडिया की टेस्ट टीम में होना चाहिए था। अगर यहाँ नहीं तो आप उन दोनों को कहाँ रखेंगे, और अगर आप उन दोनों को सेलेक्ट नहीं कर रहे ना तो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं कर रहे। मैं उन सब चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ कि आपने अमन ईश्वरन को सेलेक्ट नहीं किया, आपने सरफराज के साथ क्या किया, या आपने किसी और प्लेयर के साथ क्या किया, क्योंकि देखो कहानी आप सबको पता है कि कुछ प्लेयर्स किसी पर्टिकुलर रीज़न से सेलेक्ट नहीं हो सकते। श्रेयस अय्यर सेलेक्ट नहीं हो सकते, सरफराज खान सेलेक्ट नहीं हो सकते, उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। बट ये क्या हो क्या रहा है इंडियन क्रिकेट में कि एक ही फ्रेंचाइजी के 7-7 प्लेयर आ जाते हैं और 2 वेल डिजर्विंग प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर जिनकी ज़रूरत इंडियन टीम को है। आपको टीमें वैसे नहीं बनानी होती हैं कि आपको सबको रिवॉर्ड है, सबको रेवड़ी जो है वो बांटनी है कि हर किसी ने जिसने थोड़ा बहुत भी परफॉर्म कर दिया आपको उसको सेलेक्ट करें। अरे आपको क्या चाहिए, आप लास्ट सीरीज देखो ना स्पिनर्स के खिलाफ कैसे आपके बैट्समैन ने सरेंडर किया था। आपने कौन सा बैट्समैन इसमें ऐड ऑन कर लिया जो स्पिन का बेस्ट बैट्समैन है, जो आपके मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करेगा। जब श्रीलंका में आप जाएंगे खेलने के लिए अगली सीरीज तो वो आपको वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकाल करके लाएगा। और बॉलिंग में आप चलिए गुरनूर बरार का सिलेक्शन मैं स्टिल कंसीडर करूंगा कि अच्छा सिलेक्शन है, बट आकिब नबी को भी सिलेक्ट किया जाना चाहिए था। ये पार्शियलिटी है, मैं साफ तौर पे कह सकता हूं। बाकी आपको स्क्वाड एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, यशस्वी जायसवाल, बट वाइस कैप्टन केएल राहुल। पिछली सीरीज़ में तो आपने 2 सीरीज़ पहले जो है वो ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया था जब ये नई रिजीम शुरू हुई थी, शुभमन गिल को कप्तानी मिली थी, और सडनली ऋषभ पंत को क्या हो गया कि वाइस कैप्टनसी वो नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते तो केएल राहुल क्यों बन रहे हैं वाइस कैप्टन। भाई उनका एक्सपीरियंस काम आता है, अजीत अगरकर ने ये कहा। तो इससे पहले की जो सीरीजेस थी तो वहाँ एज अ प्लेयर भी तो उन्होंने अपने इनपुट दिए थे और वो एक्सपीरियंस काम आता है। आपको नया प्लेयर जो है वो वाइस कैप्टन के रोल में देखना चाहिए, ना कि आप पुराने प्लेयर के पास जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है कि आपका कैप्टन एकदम यंग है, वाइस कैप्टन आपका एक्सपीरियंस है जो शायद कुछ साल में रिटायरमेंट ले लेगा, तो आप अगला कैप्टन शुभमन गिल के बाद किसको ग्रूम करना चाहते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं आपके प्लान में होना चाहिए था। और ये सीरीज़ है, और देखो कुछ प्लेयर्स के साथ ये होता है कि ये प्लेयर इसी लेवल तक रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। यशस्वी जायसवाल की बात मैं कर रहा हूँ, क्या उनको भी तो वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था ना। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतना सब कुछ चेंज हो रहा है और इतने सारे प्लेयर हैं, तो उनको वाइस कैप्टन बनाने के बारे में भी सोचा जा सकता था। देन देवदत्त पाडिक्कल टेस्ट टीम में अपनी जगह जो है वो रिटेन कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की एक तरह से वापसी हो रही है, हालांकि वो थे लास्ट सीरीज में थे तो गेंदबाजी ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सीरीज़ मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। खेलने का मौका मिल पाएगा ये देखना रहेगा, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर प्रेफर किए जाएंगे। बट आई बिलीव कि आज की डेट में जो नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी गेंदबाजी इंप्रूव की है, इंडियन टीम में टेस्ट मैच चाहे घर में हो चाहे बाहर,
एज ए ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट करने की काबिलियत रखते हैं। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सूतार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे एंड ध्रुव जोरेल। ध्रुव जोरेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस बार। उनका नंबर क्या रहेगा, नंबर 6 करेंगे या नंबर 3, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर भी है। बाकी बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको एडजस्ट करते हैं। अब बात करते हैं ओडीआई स्क्वाड की। ओडीआई 3 खेले जाएंगे 13, 17 और 20 जून को धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में, जहां पर नए चेहरे जो शामिल किए गए हैं। प्रिंस यादव को जो है वो रिवॉर्ड किया गया है। आई थिंक अच्छा सिलेक्शन है। प्रिंस यादव ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। बट एक सवाल उठेगा कि प्रिंस यादव का एक आईपीएल का सीजन और प्रिंस यादव सेलेक्ट हो गए, क्या बीच में और प्लेयर आपने छोड़े नहीं हैं? छोड़े हैं, बिल्कुल छोड़े हैं आपने। मैं मोहम्मद शमी की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मोहम्मद शमी की बात करते करते तो बहुत टाइम हो गया। उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में भी ठीक ठाक रही है। ऐसा बहुत बुरी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही, आईपीएल में अच्छी भी नहीं रही। बट मैं ये कहूँगा कि प्रिंस यादव एक सीज़न आईपीएल का और सडनली इंडिया की टीम में, और किसी किसी प्लेयर के साथ ऐसे होता है कि वो 2-3 सीजन से लगातार कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखो क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो है ना वो बड़ी शॉर्ट टर्म है, तुरंत का हमें याद रहता है। व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हमें तुरंत का याद रहता है, और बीच में वो प्लेयर जो सालों साल से अच्छा कर रहे हैं वो छूट ही जाते हैं। हर्ष दुबे को भी वनडे टीम में मौका मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्षर पटेल नहीं है। ये पहले हो रहा था 2 सीरीज़ में, 3 सीरीज़ में, कि एक जो है वो रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, एक अक्षर पटेल खेल रहे थे, रोटेशन के बेसिस पर चल रहा था। अभी दोनों नहीं है, हर्ष दुबे को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंड गुरनूर बरार का जो है वो ओडीआई में भी सिलेक्शन हुआ है। ये 3 नए सिलेक्शंस हैं। बाकी जो इंडिया की ओडीआई की टीम है उसमें आपको अब ये संकेत मिलना साफ शुरू हो गया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। क्योंकि अगर नहीं खेलने वाले होते तो फिर आपको ये नाम यहाँ नहीं दिखता, और ये नाम यहाँ नहीं दिखता तो इसका मतलब है वो नहीं खेल रहे होते, और अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि तैयारी में है कि ये खेलेंगे। वहाँ पर भी शुभमन गिल कप्तानी कर ही रहे हैं, वाइस कैप्टनसी श्रेयस अय्यर करेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। आई थिंक जो ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया है तो सेकंड चॉइस विकेट कीपर आप कह लो, और सेकंड ओपनर भी आप एक तरह से कह सकते हो ईशान किशन को, जो कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी सिमिलर रोल में खेल रहे थे। सेकंड ओपनर और सेकंड विकेट कीपर के रूप में जो है वो ईशान किशन आपको देखने को मिलेंगे। हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे कि टेस्ट टीम में इंपॉर्टेंट थे, और अब आज की डेट में ये बात कही जा सकती है आपको साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होंगे तो हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी साथ में खेल सकते हैं। आपको 2 और फास्ट बॉलर चाहिए होंगे, माइट भी एक आपके जसप्रीत बुमराह रहेंगे, दूसरा आपको देखना रहेगा दूसरे एंड से किसको खिलाना है, तो वो एक चीज़ है। वाशिंगटन सुंदर एक ऑफ स्पिनर के रूप में आ गए, कुलदीप यादव आ गए, हर्ष दुबे आपके एक दूसरे स्पिनर हो गए। देन फास्ट बॉलिंग में जो इससे पहले आपका चल रहा था अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, इन 2 को आपने ग्रूम किया, साथ में आपने प्रसिद्ध कृष्णा को रखा था। तो हर्षित राणा तो अभी हैं नहीं, वो इंजर्ड हैं। प्रिंस यादव आ गए हैं और गुरनूर बरार आ गए हैं। तो ये 4 फास्ट बॉलर अभी आपके इस सीरीज़ के लिए रहने वाले हैं। बट 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, जो पूरा फास्ट बॉलर था आपका, जिसमें आपने मोहम्मद सिराज को भी रखा हुआ था। मोहम्मद सिराज लास्ट ओडीआई सीरीज़ का हिस्सा थे, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है, तो शायद वर्कलोड मैनेजमेंट और वो सब चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और नए प्लेयर्स को मौका देने की बात भी है, क्योंकि जब आप सिराज को रख लेंगे तो आप फिर नए प्लेयर्स को ओडीआई टीम में मौका नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी हैं। ये सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर आप परफॉर्मेंस को पैमाना बनाएं तो प्रसिद्ध कृष्णा हर जगह होना, फिर वही वो जीटी कोटे वाली बात आ जाती है। उन्होंने जरूर आईपीएल में अच्छा किया है, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ। पिछला सीजन भी उनका आईपीएल का अच्छा था, इस सीजन का भी उनका आईपीएल अच्छा गया। बट यार 2 महीने अच्छी क्रिकेट होना और फिर 10 महीने डिब्बा गोल होना, ये बात भी समझने और सोचने वाली है। और सेलेक्टर्स इस बात पर कितना ध्यान दे रहे हैं मुझे पता नहीं। आप लोग बताइए दोनों स्क्वाड के बारे में आपकी राय क्या है? कौन कौन से प्लेयर आपके हिसाब से मिस आउट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे प्लेयर हैं, और देखो अल्टीमेटली वो 14 प्लेयर या 15 प्लेयर जब सेलेक्ट हो रहे हैं तो रह तो बहुत सारे जाएंगे, बट जो भी सिलेक्शंस हों वो कितने जस्टिफाइड हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्लेयर आपके स्क्वाड में आ रहा है, क्या वो प्लेयर आपकी टीम को चाहिए था, उस टाइप का प्लेयर आपकी टीम को चाहिए था।
आई थिंक टेस्ट स्क्वाड में तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा स्पिन खेलने वाला एक बैट्समैन चाहिए था जिसका इंक्लूजन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आकिब नबी का सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ। बाकी पुराने प्लेयर्स और छोटी मोटी चीज़ों को मैं वैसे ही इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन आप लोग इग्नोर मत करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो अब तक जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।